मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज लगातार डिबेट के जरिए दरभंगा और देश के विभिन्न कोनों तक दरभंगा की आवाज, दरभंगा के राजनीतिक नेताओं की आवाज, यहां के चिकित्सा, शिक्षा एवं राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे उतार चढ़ाव की जानकारी हम यहां से लेकर के दिल्ली या देश के विभिन्न कोनों में रह रहे लोगों तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के जरिए। और हमें तब खुशी होती है जब यूट्यूब में अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करते हैं और इस कार्यक्रम को फोन के जरिए हमें सराहते भी हैं। मिथिला मंच न्यूज चाहती है कि दरभंगा के नेताओं को भी एक मंच देना, ताकि उनके बोलने की कैपेसिटी, नेशनल चैनल में प्रत्येक दिन डिबेट देखकर दरभंगा के कई नेताओं ने मिथिला मंच न्यूज से कहा था कि अगर इस तरह का डिबेट होता है तो उन्हें भी अपने विचार रखने का एक मंच मिल जाएगा। तो हम इसी के तहत आज भी चर्चा करें, लगातार हमारी चर्चा। आज हम सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट से, अतिथि से मिला दें आपको। हमारे साथ गौरी पासवान है, एक्स मेयर दरभंगा के बीजेपी से। गौरी जी, आपका स्वागत है। चलिए, नमस्कार, आपका भी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से है मनोज भारती। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पार्टी। वहीं हम बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के हैं मोहम्मद साजिद हुसैन। साजिद जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। और हमारे अंतिम पार्टिसिपेंट है मोहम्मद इकबाल अंसारी, जदयू से हैं। इकबाल जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो चले, ये चार नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी 1 घंटा जो हमारा चर्चा होगा, तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, डिबेट को, और सभी आदमी पहले एक दूसरे का विचार रखें। जब मुद्दा हो बोलने का तब एक दूसरे को साथ बोले। मुद्दा आज का है, क्या गुजरात मॉडल से दरभंगा में कुछ विकास कार्यक्रम होंगे या गुजरात मॉडल से दरभंगा में कुछ विकास होगा, या फिर गुजरात मॉडल फेल हो गया गुजरात में और दरभंगा भी विकास नहीं हो पा रहा है। क्या दरभंगा में विकास होगा? गौरी जी, ये बताइए, गुजरात मॉडल से क्या सबक लिया आपने? गुजरात मॉडल से भारत को सबक मिला है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिनका आह्वान है एक भारत और नेक भारत, निश्चित रूप से गुजरात में जो विकास का काम दिख रहा है, जो वहाँ के लोगों में खुशहाली है, वह बिहार में खास करके दरभंगा के अंदर भी हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रयासरत है और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, हम अपने शीर्ष नेतृत्व के सम्मान में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। लगातार विकास हो रही है, जो देश देख रहा है, राज्य देख रहा है, शहर देख रहा है। ठीक। मनोज जी, क्या गुजरात मॉडल से दरभंगा में कुछ कायाकल्प होने वाला है? कुछ विकास काम दिख रहा है या होगा? मैं गौरी पासवान जी बहुत अदब करता हूं और मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन मेयर गौरी भाई, गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फेल कर गया है। इसलिए फेल कर गया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1995 ईस्वी में भारत में सबसे पहले बीजेपी की सरकार गुजरात में बनी थी और जिस समय बनी थी उस समय केशुभाऊ भाई पटेल मुख्यमंत्री बने से सर्वप्रथम बार। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में वहाँ नरेंद्र मोदी जी देश के जो अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने थे, वो बहुमत का आंकड़ा जो उस समय में उनको मिला था, वो आंकड़ा को बात करेंगे उतना डिटेल। केवल ये बताइए मनोज जी, बहुत शॉर्ट बताइए पहले, उसके बाद में चर्चा के लिए मेरे पास बहुत समय है अभी। मनोज जी, चर्चा के लिए बहुत, एक चीज बताइए, क्या गुजरात मॉडल से दरभंगा? मनोज जी, केवल काम की बात करें हम लोग। गुजरात मॉडल फेल हो गया। मनोज बाबू, आपसे मेरा कहना है, मनोज बाबू, गुजरात मॉडल मेरी बात को भी सुना जाए, मनोज जी बोल दीजिए, सुना जाए, मेरी बात को भी सुना जाए। मेरा यह कहना है, सीधा सीधी कहना है कि जिस तरह गुजरात में जाति विखंडीकरण और जाति का जहर घोला गया है, उसको दरकिनार करते हुए गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अगुवाई किया और गुजरात की जनता ने आगे बढ़कर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उसके लिए प्रयास किया, जो दिनांक 25 तारीख को गठन होने जा रहा है। प्रदेश का चुनाव जीते थे 300। मनोज जी की बात कर लीजिए। मनोज जी हमारी बात को गंभीरता से सुनिए। गुजरात मॉडल तो फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, आपने 443 में 325 सीट जीत कर आए, और आज क्या हो गया 6 महीना के अंदर में? गुजरात मॉडल की बात करते, गुजरात मॉडल में विकास करना पड़ा। गुजरात में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह रहे थे मैं गुजराती हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को यह अपने मुंह से शोभा नहीं देता कि वे क्षेत्र की राज की बात करते कि मैं गुजराती हूँ, मुझे कोई नीच कह दिया। आप बैकवर्ड फॉरवर्ड धर्म के नाम पर चुनाव जीते, फिर भी आप वहां जीत कर चुनाव हार गए। आपका मिशन 150 विधायक को जीतने का था, वो मुंगेरी लाल की हसीन सपना देख रहे थे। देखिए मनोज भाई, जीत तो जीत होती है, जीत तो जीत होती है। परिस्थिति में जो जाति को अलग अलग विखंडीकरण करने का प्रयास किया गया था, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं छोड़ा। मनोज जी या आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। गौरी जी इसके लिए अग्रसर है भारत के लोग। गौरी जी एक बार सुन लीजिए जरा। जदयू के भाई हमारे उनका बात होते हैं। इकबाल जी ये बताइए, इकबाल जी मनोज जी जरा सुनते भी रहिए, सुनने का भी प्रयास कीजिए ना दूसरों को। अब इकबाल जी चारों आदमी है, चारों की बात सुननी है ना। इकबाल जी है हमारे साथ जदयू के। इकबाल जी, मनोज जी ने कहा कि गुजरात मॉडल फेल हो गया। इकबाल जी, सबसे पहले तो उनको जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए मनोज भाई कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर, प्रथम चीफ मिनिस्टर थे वो जीव नारायण जी। हाँ ठीक है, जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरी, हाँ ठीक है दूसरी बात आपने, चलिए ठीक है, आप ही ठीक है, लेकिन हमने इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए काइंडली आप मुझे इंटरप्ट न करें, और आप अपनी जानकारी को भी दुरुस्त करें। दूसरी बात, आपने कहा कि गुजरात मॉडल फेल हो गया, तो कांग्रेस की सरकार 1962 से लेकर के लगातार 1994 तक रही है। क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा किस 52 से सरकार रही है वहाँ पे, जब से भारत में 1952। अरे गुजरात 1900, सुनिए ना, सुन लीजिए ना, हमने इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए आप इंटरप्ट न करें। मनोज जी पहले इनको बोल लेने दीजिए ना। अभी मनोज अभी काफी बात डिस्कस करिए, अभी पहले इनको सुन लीजिए। आप मनोज जी पहले इनको सुन लीजिए। आप बोले मैं सुना हूं, इसलिए मेरी बात को सुन लीजिए। 18 बार लगातार तोड़ जोड़ करके कांग्रेस की सरकार रही है 1994 तक, ठीक है। तो ऐसा क्या कुकर्म कर दिया कांग्रेस ने गुजरात में कि वहां से उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनती रही, और ये लगातार 6ठी बार वहां जो सरकार बनी है, ये कुछ न कुछ। अरे भाई 22 साल पुराना बात तो क्यों ढूंढ रहे हैं? अच्छा पहली बार बोलने दीजिए ना मनोज जी, पहली बार बोलने दीजिए मनोज जी पहली बार बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए। मनोज जी पहले सुन लीजिए, पहली बार सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले हमारे साथ एक और अगर बोलने दे रहे हैं तो उसको सुना कीजिए। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए काइंडली आप इंटरप्ट न करें। पहले बोलो। दूसरी बात, अगर गुजरात मॉडल अगर फेल हुआ होता तो आखिर वहां की जनता ने जो मत देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया, न कि कांग्रेस के पक्ष में देने का काम किया है। सबसे बड़ा विषय तो ये बनता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना पूरी तरह से जनाधार खो चुकी है कि उनको 3 बैसाखी का सहारा वहां लेना पड़ा। चाहे हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो, या फिर अल्पेश ठाकुर हो, अगर इन तीनों का समर्थन, इन तीनों युवाओं का समर्थन कांग्रेस को अगर प्राप्त नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का कहीं कोई अता पता भी होता। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल कीजिए, गुजरात मॉडल फेल हुआ है या नहीं। चलिए ठीक है,
ठीक है, आप चर्चा करेंगे आगे। आप चलिए हमारे साथ एक और मनोज जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट जरा। साजिद हुसैन जी हैं कांग्रेस से, सुन लीजिए पहले। साजिद हुसैन जी है कांग्रेस से, उनका भी सुन लीजिए पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे। साजिद जी पहले राउंड में सभी का पहले विचार सुन लीजिए, उसके बाद साजिद जी कांग्रेस से। साजिद जी बोलिए। कौन सा विकास साजिद बढ़ा दिए आप? कह रहे हैं कि बहुत तोड़फोड़ के बाद आपकी सरकार बनी थी गुजरात में कांग्रेस की। जी सभी भाइयों को नमस्कार, विशेषकर चलिए नमस्कार। पासवान जी को नमस्कार। मैं उनसे बहुत छोटा, अरे भाई है ना, भाई है ना, उनके पास भाई है। उनको मैं ऐसे ही जानता आपके हूँ। विरोधी भी हैं, क्या बात आपके है? विरोधी भी हैं। मंच पर बैठे हैं हम लोग अपने अपने बात को रखने के लिए। मंच बोलिए पर साजिद। बैठे हैं हम लोग, चलो, दरभंगा ठीक के है। हैं, इसलिए सभी आदमी भाई हैं। पार्टी तो है ही। जी सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात में मैं जीता हूँ, हारा नहीं हूँ। और ये 22 लेकिन साल मान लिया का कीजिए कि हमारा हारे हैं, कांग्रेस कभी-कभी से। मान लिया कीजिए हमारे कि हारे राहुल हैं। जी ने नहीं, वो देखिए पहले बोलने दीजिए साजिद जी को, पहले बोलने दीजिए साजिद जी को, बोलने दीजिए पहले साजिद जी को 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक। साजिद जी को सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए साजिद जी। कांग्रेस सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है कभी। कांग्रेस भारत की लड़ाई लड़ी है और यहाँ की आवाम की लड़ाई लड़ी है और हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, छोटी जात बड़ी जात, हिंदू मुसलमान सबकी पार्टी है अब कांग्रेस। जातिवाद और खत्म सबकी होने जा लड़ाई रहा है, लड़ती कांग्रेस हम केवल सिर्फ जातिवाद पार्टी का के लिए जहर नहीं घोल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जातिवाद तो आप लोगों ने किया पहले। अरे भाई जातिवाद मेरी- खत्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि मैं चलिए, भी पन्ना जाति से चलिए, बिलोंग करता हूँ। हमको बोलने वो पहले अपना पहले परिचय साजिद जी को है। बोलने दीजिए मनोज जी, फिर मौका आपको बोलने का। पहले भी साजिद जी को बोल लीजिए पहले राउंड। हाँ बोलने दीजिए भारती जी। बोलिए साजिद जी, बोलिए साजिद जी। हमारे यहाँ अब रही जब बात दरभंगा की, हमारे मेयर साहब मौजूद हैं, भूतपूर्व मेयर साहब मौजूद हैं, वही बताएंगे कि दरभंगा का विकास उन्होंने कैसे किया, कहाँ किया और कब किया। हम तो यहाँ जहाँ भी देखते हैं सैलाब ही सैलाब रहता है, पानी भरा रहता है। हमारे दरभंगा में हमेशा दरभंगा में पानी भरा रहता है, गली में, नाले में, रोड पे 4-4 फीट बरसात के जमाने में रहता है। 5 साल उन्होंने मेयर रहे यहाँ, उन्होंने यहाँ दरभंगा के लिए क्या किया, यही हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले चलिए ये हमारा पहला राउंड समाप्त हुआ। अब हम जो मुद्दा कर रहे हैं वो ये मुद्दा है। केवल मुद्दे पर आप लोग ज्यादा बहस मत कीजिएगा, फिर एक दूसरे को काटते हुए खाली कीजिएगा, ताकि जनता सुन सके सभी के विचार। ये बताइए कि मोदी का चेहरा हावी रहा या राहुल का चेहरा हावी रहा, ये बताइए पहले। ये तो क्लियर है, पूरा भारत देख रहा है। सर मोदी का चेहरा, हेलो गौरी जी सर। को बोल लीजिए। हाँ सर पूरा भारत गुजरात को देखा है और राहुल जी को भी देखा है। राहुल जी आज वहाँ के पूरे मीडिया में छाए हुए हैं। जिस दिन चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन पूरा पेपर वहाँ का और टीवी चैनल बता रहा कि हार के भी जीत राहुल जी की हुई है। भाई साहब, हार तो हार होती है ना, तो स्वीकार कीजिए और संवाद कीजिए अपने शीर्ष नेतृत्व को। एक अलग लड़ाई है, हम दिलों को जीता है। जब दिल को जीत लेता है कोई आदमी तो कहीं कहीं मान लिया जाता है। नहीं, राहुल का चेहरा भी तो आया। राहुल ने आगे मेहनत की, 3-4 महीना मेहनत की गुजरात में, गुजरात के प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। फिर भी हार तो हुई, लेकिन राहुल कितना उभर कर आए पूरा देश के लिए। भाई साहब जिस बहुत ज्यादा तरह जातिवाद का जहर घोला गया था गुजरात में, उस तरह आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले गुजरात की जनता ने पुनः फिर ले आया। 22 साल पहले तो दिया ही था, लेकिन 5 साल के लिए फिर से ले आया। निश्चित रूप से भारत की सरकार, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चेहरा है पूरे भारत में आया है। मनोज 100 साल भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये राहुल का चेहरा इस चुनाव में उभर कर आया है देश में। को मान लेना चाहिए। एक हिंदुस्तानी के दिल को जीतने की सलाहियत नहीं मान लेना चाहिए भाई जी। हमारी बात मनोज जी नहीं मानने वाले हैं। मनोज जी मान रहे हैं, क्या बात है? अरे भाई मनोज जी। गौरी भाई, हाँ गौरी भाई, कनक से शोभना मादकता अधिकार, उही खाए बौराय जग, यही पाए बौराय।
देश के प्रधानमंत्री जी एक राज्य के चुनाव में राहुल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है चुनाव को देखना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। 17 और 18 विधायक जीते थे, वहाँ पर 100 कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये नहीं चलेगी, जाति पाति की जहर नहीं चलेगी, जनता आगे आ चुका है, भारत में बदलाव चाहता है, नया भारत का निर्माण चाहता है, नया भारत निर्माण की ओर बढ़ रहा है, जो देश देख रहा है। भाई नरेंद्र मोदी को दिखा रही है देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने इसरो दिया, बीजेपी ने इसरो नहीं दिया। आप जहां 127 विधायक को जिताते थे, 150 के सपना देख रहे थे, पार्लियामेंट के चुनाव में 24 का 24 सपना देखना कोई गलत तो नहीं है ना मनोज जी? विधानसभा में 182 सीट जीत गए थे। आज 6 महीना के अंदर में वहाँ चुनाव आप हार करके जीते हैं। जीत में हार आपकी हो गई है, आप रात में आपकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि आने वाला समय जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा वहाँ पूरे देश ही आपका सफाया हो जाएगा। यह चुनाव विधानसभा का, गुजरात का चुनाव, जैसे आप गुजरात में आए थे और केंद्र में आए थे, उसी तरह से गुजरात की जनता ने दिखा दिया कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। ये अभियान चल गया है, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बन के रहेगा। कभी नहीं हो पाएगा। अभी देखिए गुजरात बाजार में मार्केटिंग, अभी आप देख लीजिए राजस्थान में मान लीजिए मनोज भाई, मान लीजिए कामयाब हुआ। जितने केंद्र मंत्री थे सबको लगाए गए थे और विकास के नाम अब कितना भाई भाई को अलग करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी, जातिवाद का जहर घोलने वाला कांग्रेस पार्टी। गुजरात के इस तरह देश नहीं चल सकता है, देश की जनता ने नकार दिया है। नरेंद्र मोदी यहाँ का बेटा है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप देश की जनता ने नकार दिया है कांग्रेस पार्टी को। देश के प्रधानमंत्री को वाणी से इतने स्तर का चलिए मोहम्मद इकबाल अंसारी जी, क्या जातिगत समीकरण और धार्मिक उन्माद के बल पर चुनाव जीते हैं आप गुजरात में? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्होंने और उनके जो एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं श्री राहुल जी, एक नया डिफिनेशन बिहार में और भारत के अंदर में देने का काम किया है। और वो ये डिफिनेशन है कि हारने के बावजूद आप कहिए कि हम जीत गए। ठीक है, आप इस चीज को नए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना जरूरी है, क्योंकि आप पब्लिक की नजरों में हैं और पब्लिक आपको देख रही है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में बैठे हैं, वो तो सबसे पहले जरूरी है। इसलिए सब्जी नहीं बेचिए और बात को सुनिए और बात को समझिए। और आपकी पार्टी का क्या जनाधार है, राष्ट्रीय जनता दल का क्या जनाधार है, ये गुजरात चुनाव में तो पता चला ही चला। आने वाले बिहार में अरे बड़ा गजब हाल है। अरे बड़ा, आप सुन लीजिए ना, हम चुनाव लड़े, हम जानते हैं कि हम 31 सीट पर लड़े, लेकिन हमने सिर्फ अपनी उपस्थिति वहां दर्ज की है। अरे भाई, हमने वहाँ उपस्थिति दर्ज की है जेडीयू ने। और आपको एक बात और हम बता देते हैं मनोज जी, जरा मनोज जी, देखिए नीतीश जी सभी के आदमी है, करप्शन कभी पसंद नहीं किया है। निश्चित रूप से जो आरजेडी के साथ शासन चल रहा था वहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने निर्णय लिया। निश्चित रूप से रुका है, निश्चित रूप से रुका है। अभी करप्शन रुक रखा है क्या भ्रष्टाचार की बात? अरे ये जातिवाद का समीकरण जो है वो विकास को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के विकास करना चाहे, समझ गए, जिसको करने का प्रयास किया आरजेडी के। पूरी बात को सुनते नहीं है और बीच में इंटरप्ट करता है, ये ठीक नहीं लगता। पूरा सुन लीजिए, फिर मौका मिलेगा। नेता का कहीं से भी सिंबल नहीं होता है कि आप बीच में इंटरप्ट करें, जैसे लग रहा है सब्जी बेच रहे हैं आप। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए। चलिए, मैंने सुना है, सुनने का मौका मिलेगा। गुजरात मॉडल क्या था, नहीं था, आपको अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं
तो उनको जो जिन भारतीय जनता पार्टी को जो मत देने का काम वहां की जनता ने किया है, उनके मत का सम्मान करना चाहिए, ना कि मैं हार गया मैं जीता। इस तरह की भाषा का उपयोग एक कल्पित कर सकते हैं, एक गुंडा कर सकता है। इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हम कहीं पर हारते भी हैं, अगर हम कहीं पर हारते भी हैं तो हमको पूरी अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिएगा, बोल लीजिएगा महोदय, आपको जितना बोला हो बोल लीजिएगा हमारे चुप हो जाने के बाद। और साजिद जी आपको भी मौका मिलेगा, पहले बोलने दीजिए। इसलिए जनता को आज के डेट में, आज के समय में जाति जातीयता नहीं, अरे आज के समय में विकास चाहिए। पाकिस्तानी एजेंडा से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस के, मैं जनता दल यू के और भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। व्यापम घोटाला किस सरकार में हुई है? सृजन घोटाला किस सरकार में हुई है? थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में भी बता देते कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री जेलों में बंद है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड भी झांकिए। आपकी सरकार इसी 2000 भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू एनडीए कहे तब आपको समझ में आ गया कि घोटाला क्या होता है, किस पर मामला चल रहा है। अरे साजिद जी को बोलने दीजिए, साजिद जी को बोलने दीजिए। पहले मनोज जी जो साजिद जी को बोलने दीजिए, कम से कम मान मनोज जी बोलने दीजिए, आपके तो मित्र हैं। मनोज जी जो साजिद जी को बोलने दीजिए। मनोज साजिद भाई से प्रश्न चाहता हूँ। हेलो, हाँ साजिद जी बोलिए। गुजरात की जनता ने साबित कर दिया है कि अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस गठबंधन का होगा। जनता देख चुकी है, जनता ट्राई कर ली कि विकास के नाम पर यह चुनाव आपने कहा। चलिए साजिद जी को बोलने दीजिए, मनोज जी जा साजिद जी को बोलने दीजिए। साजिद जी बोलिए। गठबंधन को गुजरात में जनता ने साजिद जी को बोलने दीजिए। गौरी जी जरा साजिद जी को बोलने दीजिए। गौरी जी साजिद जी को बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए साजिद। हाँ। अगर महागठबंधन जनता को नकार दिया होता तो बिहार के एमएलए को खरीद के सरकार नहीं बनाई गई होती। बिहार के एमएलए को खरीद के आप नई सरकार बनाते नहीं। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलके सरकार नहीं बन पाती। आप दल बदल करके जो है आपने बिहार के लोगों को धोखा किया। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जेडी के लगता होगा कि और ये नहीं आप अंदर अपने अंदर झांक के देखें तो निश्चित रूप से उसका उत्तर चाहूंगा। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसको पूरा बिहार और देश देख रहा है। के बल पर सरकार इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा बिहार और देश देख रहा है कि घोटाले वालों के साथ नीतीश कुमार विकास पुत्र थे, विकास पुत्र है और विकास पुत्र रहेंगे। उनको हमेशा मनसा रहा है काम करने की, जिसमें अवरोधक बन रहे थे लोगों ने, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार पूरा बनी है। अपना नाम विकास रख लेता हूँ। मोदी जी हमको वोट देंगे विकास के नाम पर। मोदी जी हमको वोट देंगे विकास के नाम पर। बीजेपी वाले हमको वोट देंगे। मैं अपना नाम कल से विकास रख लेता हूँ। विकास के नाम पर वोट दो, विकास के नाम पर वोट दो। अब मैं अपना ही नाम विकास रख लेता हूँ। आप लोग स्वीकारिए, कम से कम स्वीकारिए। आज देखिए मनोज जी, आज देखिए भारत बदल रहा है। कांग्रेस ने किया जो कांग्रेस के अंदर 60 साल से फंसा हुआ था भारतवासी, जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे हम लोग, आज उससे उभर के सामने आए हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा मात्र पार्टी है जो भारतवासी को अपने विश्वास में लेकर उसका विकास कर सकते हैं, समुचित विकास कर सकते हैं, क्या वह विकास जिस दिशा में। मनोज जी, मैं इनके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मनोज जी हमको समय दीजिए भाई। मनोज जी, सरकार बनाना एक बात है, विकास की बात करते हैं, देश चलाना एक बात है। 2014 तक बना सकते हैं, देश चलाने की सलाहियत नहीं है। किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवान। चले हमारा ये मुद्दा हो गया, तीसरा राउंड का है। सभी से हम तीसरा राउंड का जो मुद्दा उस पर विचार करें। चले हम इस पर, मनोज जी तीसरे राउंड के मुद्दे पर हम विचार करें। तीसरा राउंड का मुद्दा, हम हर राउंड में एक मुद्दा देने, जिस पर आप लोग को विचार रखना अपना। जनता सुन रही है, ज्यादा तेज बोलने से कुछ असर नहीं होगा। तीसरा बताइए, विकास या जाति आधारित समीकरण पर चुनाव लड़ना फायदेमंद है पार्टी के लिए?
विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाए या जातीय आधार पर, जो कि गुजरात में हुआ, बिहार में भी होता है। आरजेडी एमवाय समीकरण पर लड़ती है तो कभी ओबीसी को जोड़ती है, दलित को जोड़ती है, रामविलास पासवान दलित को जोड़ते हैं। तो क्या विकास पर चुनाव लड़ा जाए या जातीय आधारित निश्चित रूप से जो सही है, विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है और निश्चित रूप से जनता को विकास चाहिए। भारत के जनता को विकास चाहिए, विकास जातिवाद नहीं चाहिए, अलगाववाद नहीं चाहिए, भाई भाई को विखंडीकरण नहीं चाहिए, विकास चाहिए। जनता को क्या चाहिए? विकास, समुचित विकास चाहिए, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो उसका विकास हो, ताकि जनता को लगे कि हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम विकास के साथ रहेंगे। तो विकास चाहिए, विकास पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो हिंदू मुस्लिम का बात मनोज जी, अंसारी भाई, अरे हमारी बात को सुनिए भाई। गौरी भाई की बात को जवाब देते हैं। विकास के नाम पर वोट लड़ा जाता है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस की सरकार गई तो कांग्रेस की सरकार ने जितना विकास का काम किया था, क्या वो 4.5 साल की सरकार करके दिखा रही है? मनोज जी, मैं इनके बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, काइंडली मुझे बोलो। मनोज बाबू थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। ये 3.5 साल, ये जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 3.5 साल की सरकार चली है, उसमें देश देख रहा है कि भारत कितना विकसित हुआ है, और देश ही नहीं विदेश देख रहा है, और विदेश इसको सराह रहा है, विदेश कह रहा है भारत का विकास तेजी से हो रहा है। आप क्यों नहीं मान रहे हैं मनोज बाबू? आपको मानना चाहिए, मान लीजिए। 18,000 किसान अभी तक मारे गए हैं आपके 3.5 साल के कार्यकाल में। आप पीछे पलटिए 60 साल, आइए देखिए 3.5 साल, 60 साल के 3 गुना 3.5 साल में विकास हुआ है, और समुचित विकास हुआ है। भारत की जनता के लिए विकास हुआ है, भारत के जनता का विकास हुआ है। सेना को कत्ल पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान। मनोज जी, मैं इनके बात का जवाब देना चाहता हूँ। और उसके सिर मनोज जी जरा साजिद जी को भी बोलने दीजिए, आप ही के पार्टी के। अरे भाई, हमको जवाब देने दीजिए ना मनोज जी। 3.5 साल के कार्यकाल में 18,000 किसान पूरे भारत में मारे गए। उनके लिए उनको कोई राहत देने की बात नहीं है, लेकिन विजय माल्या माल लेकर भाग गया। जितना माल विजय माल्या लेकर भाग गया, उतना में पूरे किसान का कर्ज माफ हो सकता था, और किसी भी किसान के लिए आज तक 1 रुपया नहीं निकाला। पूंजीपति की सरकार है। अरे कहो जदयू पूंजीपति की देखिए क्या विजय माल्या आज देखिए गरीबों का जितना विकास हुआ है प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जमीन पर उतर के देखिए, हृदय से देखिए, दिल से देखिए, तो समुचित विकास ही नजर आएगा, चाहे वह जिस दिशा में हो। आज तक मुझे मालूम है 60 साल के कांग्रेस के शासन में, मनोज भाई हमको बोलने दीजिए थोड़ा सा। हम कांग्रेस के शासन काल में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला था, आवास कागज पर ही बन जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रत्येक गरीब को अपना छत भारत के सरकार माननीय प्रधानमंत्री देने का काम किया है। मनोज जी हाँ बोलिए, साजिद जी बोलिए, गरीब को उससे साजिद जी बोलिए, मनोज जी क्या मनोज जी मनोज जी छत नहीं था, छत से जो दिया मनोज जी साजिद जी गौरी जी का साजिद जी एक भी छत नहीं, झोपड़ी नहीं बचने जा रहा है। संपूर्ण चाहे वो अंतिम आदमी तक समाज के अंतिम आदमी तक आवास मिलना है। आप देखे, गौर से देखे, उसको कबूल करें कि वास्तव में विकास पहुंचा है। आज को दिया मनोज जी को कम बोलने के लिए मान लिया कीजिए, भला हो रहा है उसमें सहयोग कीजिए, भला हो रहा है, क्यों विरोध करते हैं? विकास हो रहा है, गरीबों का समुचित विकास हो रहा है। उसका सपना था कि काश मेरा भी एक छत होता। बोलने के ना, कांग्रेस के भी जदयू के भी उनका छत नहीं हो। मनोज जी कांग्रेस के भी आपके पार्टी रुक जाइए, मनोज जी जरा रुक जाइए, मनोज जी जरा शांत होइए। आपके पार्टी के कांग्रेस के साजिद हुसैन जी से बात कर लीजिए। साजिद जी बोलिए, पहले सुन लीजिए इनका विवाद। आवाज नहीं आ रहा मतलब। पासवान जी, हाँ पहले साजिद जी। हेलो पासवान जी से मेरा सवाल है
कांग्रेस के दौर में ही पासवान जी मेयर थे। उन्होंने इंदिरा आवास कितने को दिया इस शहर में? आपको मैं बता दूं कि बिहार में मात्र 3 नगर निगम को राजीव आवास योजना का लाभ मिला था। सुन ले पहले सुन लीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। जिसमें दरभंगा को भी मिला था। 2390 परिवार को हमने राजीव आवास योजना का लाभ देने का काम किया। उसमें कुछ लोगों का जिनका अपना जो सरकार का प्रक्रिया है, जो सरकारी नियम है, यहाँ के स्थानीय जो अंचलाधिकारी है या वीडियो सीओ है या जिला पदाधिकारी है, उन लोगों का भी सहयोग रहा है कि समुचित गरीब को लाभ कैसे मिले। जो एक बहुत बड़ा लाभकारी योजना है, उससे कैसे उसको सजाया जाए। निश्चित रूप से पूरे शहर में आज हम समझते हैं जो झुग्गी झोपड़ी की गिनती थी, आज दिख नहीं रहा है। कहीं झुग्गी झोपड़ी भी बचा हुआ है। हम लोग खोजते हैं, खोजवाते हैं। कल मेयर थे, आज नहीं भी है। अभी के वर्तमान के मेयर को इस तरह उत्साहित करते हैं कि आप वैसे लोगों को आवाज देने का काम करें जो जरूरतमंद है। और निश्चित रूप से अधिकांश लोगों को मिला है और जो लाइन में है उसको भी मिलने का काम होगा। जी इकबाल जी कितने लोगों को इकबाल जी आप जरा बोलिए। ये लोग अलग मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। हमारा प्रश्न सीधा प्रस्ताव विकास या जाति आधारित समीकरण चुनाव होना चाहिए। पहले एक आदमी को बोलने दीजिए। इकबाल अंसारी, सबसे पहले तो मैं जितने भी प्रतिनिधि हैं जो भी बोल रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि जब तक मैं बोल रहा हूँ कृपया सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरप्ट करना चाहिए तो मेरे बोलने के बाद आप बोल लीजिए। आपका स्वागत। प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बोल लीजिए। हाँ, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि हैं वो बता रहे हैं कि विकास के नाम पर विकास कुछ नहीं हुआ। बोलिए तो अपने गिरेबान में भी थोड़ा सा झांक लें कि इन्होंने किस तरह का विकास करने का काम किया था। दूसरी बात यह है कि मैं साजिद भाई से और कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने जब सजा का ऐलान होने से पहले लालू प्रसाद यादव जी के और पार्लियामेंट नहीं बोल लीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर में जिन्होंने बिल को फाड़ के फेंक देने का काम किया था, क्या वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ अभी भी जाने का काम करेंगे? क्या उसके साथ जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने बिल को फाड़ा था कि भाई भ्रष्टाचार का जो संकल्प है हम लोगों का, हम लोग इसको पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उसको करने में, सफल करने में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही राहुल गांधी जी उसी भ्रष्टाचारी और सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी के साथ जाएंगे? तो ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात यह है कि उपलब्धियों की बात अगर कर रहे हैं तो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के लोग उपलब्धि न बताएं यहाँ पर बैठ करके, चूंकि उनकी उपलब्धि क्या रही है बिहार के अंदर में, चारा घोटाला से लेकर के लारा घोटाला तक, ये पूरे बिहार के जनता को पता पैदा किया। ठीक है। और दूसरे बोल लीजिएगा आप गौरी पासवान जी, आप बोल लीजिएगा। हाँ मनोज जी नहीं, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुआ, बहुत आप सुन लीजिएगा। बड़ी गौर। अरे भाई सुनिए, आप देखिए कौन बोल रहा है ज्यादा, पूरा दरभंगा का जनता देख रहा है। आप सुन लीजिए, आप जो बोल रहे तो मैं सुन रहा था। सुना जाए, अरे भाई सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब 17 वर्ष तक गठबंधन करके सरकार चलाए बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को आपने जदयू वाले छोड़ दिया। आप हमको एक बात बताइए, आप हमको एक बात बताइए कि आप किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? भाजपा के साथ राष्ट्रीय जनता दल किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेगी? हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पर चुनाव लड़ेगी? एमवाई समीकरण पर चुनाव लड़ेगी या विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी? आप हमको ये बताइए। सुनिए, आपकी उपलब्धि क्या है राष्ट्रीय जनता दल की? बिहार के राजनीति में क्या उपलब्धि है सिवाय भ्रष्टाचार और घोटाला के? सबसे पहले तो आप लोग सभी जो डिबेट पर बैठे हुए सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, सभी एक एक करके बोलने का प्रयास कीजिएगा।
तो हमें लगता है कि ज्यादा मुद्दों पर चर्चा करना मनोज जी हम लोगों को उत्तर देना है कि हम करेंगे और लोग उत्तर देगा। मनोज जी मेरी बात बता दें हमारे साथ चर्चा में शामिल है सभी पार्टिसिपेंट से, और आज जो चर्चा हो रही है वह गुजरात मॉडल क्या बनेगा देश का मॉडल। पहले हम इस पर चर्चा करें। हमारे साथ हैं गौरी पासवान जी हैं, बीजेपी के हैं गौरी पासवान जी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल से हैं मनोज भारती हैं, वहीं बता दें कांग्रेस से हैं साजिद हुसैन हैं, वहीं अब बता दें जदयू से हैं हमारे साथ मोहम्मद इकबाल अंसारी। ये 4 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या गुजरात मॉडल बनेगा देश का मॉडल, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट हैं, सभी से हम कह रहे हैं पहले बात सुन लें, पहले हमारी बात सुनने के बाद आप लोग चर्चा करेंगे। इस तरह के डिबेट में आपकी बात वो मुझे चुनाव में जाएंगे बिहार के लिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या उपलब्धि है बिहार के लिए? आप किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? आप एमओवाई समीकरण पर चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आपकी उपलब्धि क्या है बिहार में सिवाय घोटाला के? इसके बात कीजिए मनोज जी, और सही चीज को स्वीकार कीजिए। अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने जो किया है वो पूरे भारत को पता है, और लालू प्रसाद जी ने जो किया है ये भी पूरे भारत को पता है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं इस चीज को। आप इस चीज को भी देखिए। मैं जानना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल से कि आपकी क्या उपलब्धि है बिहार में आप किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, ये आप मुझे बताइए ना। राष्ट्रीय जनता दल वाले 80 विधायक हम जीते थे, 70 वाले अरे आप उपलब्धि की बात बताइए ना। आपने कितने लोगों को सरकार की तो कितने लोगों को आपने रोजगार दिया था, कितने लोगों को आपने नौकरी दी थी? आप उपलब्धि की बात बताइए। आपने क्या विकास किया था? आपने क्या घोटाला किया? हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दे पर बात करें सभी पार्टिसिपेंट करें। हमारे पास समय कम है, अब हमारे पास समय काफी कम है, और हमें लगता है कि हम मुद्दा भटक रहे हैं। हम लोग अपने आप में गौरी जी, गौरी जी, गरीब के नेता समझाइए कि मुद्दे से भटक रहे हैं। मनोज जी जरा मनोज जी समय कम है, जरा मुद्दे पर बात कर। मनोज जी समय कम है, बोलना चाहता हूँ मुद्दे पर चर्चा करें। मत समय कम है, समय कम है। अब एक मुद्दा पर एक करके बोलिए ताकि जनता किसी का बात कोई नहीं समझ पा रहा है। एक आदमी बोलिए उसके बाद में काटिएगा। चलिए मनोज जी बात सुन लीजिए। ज्यादा बोलने से आदमी बहुत आगे नहीं होता है, इसलिए अरे जदयू वाले भाई तर्क संगत बात बोलिए ना, ज्यादा बोलिए, लेकिन तर्क संगत बात में ध्यान होना चाहिए, राजहित में होना चाहिए, सरहित में होना चाहिए, देश आप हमको बताइए ऐसा बात हमको ये चीज। मनोज जी मैं वोट कहाँ है? इकबाल भाई से सवाल है मेरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को एक नया नाम देने का काम किया है, जो 2005 से पहले लालू जी की सरकार से पहले एकदम बर्बाद बन गया था। आज भी देख लीजिए कृषि रोड मैप की बात कर रहे हैं, 1,63,573 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने अलॉटमेंट किया है ये कृषि रोड मैप के लिए। किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ आप एमओवाई समीकरण पर लगे। आप राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये बताए ना कि उनकी क्या उपलब्धि है। वो चारा घोटाला से लेकर के लारा घोटाला तक आपकी उपलब्धि क्या है? नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के जनता के हित के लिए किया है, सभी जाति धर्मों को लेकर किया है, ना कि उन्होंने किसी जाति और धर्म को उन्होंने जो बंद किया है। क्या उपलब्धता है जदयू के भाई? सच को स्वीकार कर लीजिए, बिहार बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, और बिहार की जनता बहुत होशियार है। इस बात को समझ गौरी जी एक बात बताइए, गौरी जी जरा इस मुद्दे पर हम लोग बात करें। क्या
दरभंगा ये बताइए, दरभंगा में क्या गुजरात के चुनाव का क्या असर है दरभंगा में? ये बताइए ना। आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। हम जो पूछे वो बताइए, क्या गुजरात के चुनाव का असर दरभंगा में क्या है? ये बताइए, क्या मॉडल गुजरात का मॉडल आपको दिख रहा है बिहार में, या नीतीश का मॉडल दिख रहा है? ये बताइए आप। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। गुजरात में नीतीश का एक पर गुजरात में इस बात को जवाब मैं देना चाहता हूँ, या नीतीश का मॉडल गुजरात में जो जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ने का काम किया है, वो 32 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये नहीं दावा कर रहे कि हम बहुत राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, लेकिन आपके साथ क्रेडिट दोनों कर रहे हैं, राजद और कांग्रेस भी कर रहे हैं। वो भी आपके साथ थे इतने दिन तक, अभी आप बीजेपी के साथ आए हैं। मनोज जी, बीजेपी के साथ आए हैं, हाँ। या कहीं विकास के नाम पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंडेट मिला था, वो विकास के नाम पर मिला था, ना कि यादव मुस्लिम फलाना ठिकाना के नाम पर मिला था। इसलिए विकास के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है। मनोज जी सबसे बड़ी बीजेपी के साथ है, ज्यादा समय तो ऐसे हमको मिलना चाहिए। बड़ी पार्टी के रूप में समय आने दीजिए, कितना बड़ा पार्टी रहेगा इस समय बताएगा। अब विकास मॉडल, अरे बिहार में क्या उपलब्धता है आपकी पार्टी का, बताइए ना। सामाजिक न्याय, खाली घोटाला के अलावा सामाजिक न्याय तो कभी बात ही नहीं की। कैसे जातिवाद में विखंडित करे समाज को, ऐसा चर्चा लालू यादव जी के पास क्या बोले, जातियों की जात बोले, क्या उपलब्धता है बताइए। अलग अलग किए, भाई को आज भी दबा रखे हैं। जातीय विखंडीकरण नहीं चलेगी। अब भारत के जनता, बिहार के जनता यह बात समझ गया है कि जाति पार्टी पर कोई चुनाव नहीं होगा। यह विकास, समय हमारा कम है और हम बात कर रहे हैं, समय हम बात करेंगे। एक चीज बताइए, ये आप लोग जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, यह मुझे पूरा मानना है। मनोज जी, हम तो देश देख रहा है, देश को विश्वास है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो समुचित भारत को विकसित कर सकता है। एक लोहान में शुगर चीनी मिल उद्योग है, चीनी कारखाना, चीनी उद्योग। एक सवाल जवाब दीजिए। गौरी जी आपसे भी है, कांग्रेस के प्रतिनिधि से एक सवाल। गौरी जी एक सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। गौरी जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप लोग मुद्दे से भटक कर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने से नहीं होगा। जनता को बेवकूफ मत बनाइए, आप लोग जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, क्या गंभीर है? एक सवाल के जवाब दीजिए। इसके बात करता हूँ, 28 साल का लड़का है तेजस्वी यादव, 28 कंपनी का मालिक बन गया, 500 करोड़ की बात। मनोज जी, ये अनर्गल बात मत कीजिए, इससे आपकी छवि बेहतर नहीं होगी। मनोज जी ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सभी से हम कहना चाह रहे हैं, एक सवाल, क्या क्षेत्रीय समस्याओं के लिए गंभीर है राष्ट्रीय दल? ये बताइए। हर जगह क्षेत्रीय दल पनप रहा है, क्षेत्रीय दल आगे बढ़ रहे हैं। मनोज जी एक एक करके बोलिए, मनोज जी आपकी बात नहीं सुनाई। अच्छा, आप ही बोल लीजिए पहले। क्या क्षेत्रीय दल आगे बढ़ रहे हैं? क्या राष्ट्रीय दल गंभीर नहीं है? चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, क्यों क्षेत्रीय दल आगे बढ़ रहे हैं? आप एक एक करके बोलिए। पहले बीजेपी बोलिए, गौरी जी बोलिए। क्षेत्रीय दल जो एनडीए के साथ है, निश्चित रूप से जो एनडीए का सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, उसको अनुसरण करते हुए एक साथ मिलकर चलने का दोनों शपथ लेते हैं और निश्चित रूप से वह हमेशा आगे बढ़ेगा। जो करप्शन और भ्रष्टाचार के साथ बनता है, जनता ने नकार दिया है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वह किसी पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो। जनता जिसको नकार दिया है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए एनडीए पूरे भारत का मांग है कि एनडीए की सरकार जितना कुशल है, जितना विकास का काम करता है और आगे भी जाता है, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है,
निश्चित रूप से साजिद जी बोलिए, इसका साजिद जी चर्चा बोलिए। होता है, यह मान लेना चाहिए और लोगों को, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। अरे साजिद जी बोले दीजिए ना, साजिद जी को बोलने दीजिए। गौरी जी हो गया आपका, मनोज जी साजिद जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। साजिद जी बोलिए, क्षेत्रीय दल क्यों बढ़ रहे हैं? साजिद जी बोलिए, एक एक करके बोलिए, सब भी बात समझा। क्षेत्रीय दल इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप जब लोगों के सम्मान को ठुकराइएगा तो क्षेत्रीय दल पैदा होगा। ये काम आज के डेट में जो है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब कांग्रेस ने सम्मान को ठुकराया है, इसीलिए आज क्षेत्रीय दल बढ़ रही। कांग्रेस भी तो राष्ट्रीय पार्टी है। जी नहीं, अच्छा। कांग्रेस ने नहीं। अच्छा, मैं मनोज भाई तक कुछ बात रखना चाहता हूँ। साल शोषण किया फिर भी मन नहीं भर रहा है, जनता ने नकार दिया। परेशान क्यों रहे? जब बोलने तो दीजिए उनको। जनता ने नकार दिया। आपको भी मौका मिलेगा, मनोज जी आपको भी मौका मिलेगा। आप तो पहले बात तो सुन लीजिए, पहले मनोज जी उसके बाद। दो सीट बोलिए भाई, बोलिए। मनोज जी जरा इनको सुन लीजिए, मनोज जी आपको मौका मिलेगा। मनोज जी रुक जाइए, एक मिनट रुकिए मनोज जी आपको। मनोज जी रुक जाए, पहले इनको बोल लीजिए, उसके बाद मौका देंगे आपको। यह अरे भाई, हिंदुस्तान ने 1962, 1965, 1972 का लड़ाई देखा। भारत विखंडीकरण की ओर चला गया। देखे, पार्ट में बांट दिया गया। भारत को विखंडीकरण कर बोलने दीजिए ना, पहले एक आदमी बोल लीजिए, टुकड़ा कर दिया। एक आदमी बोल लीजिए, पहले एक आदमी बोल याद नहीं लीजिए। है भाई, जारी नहीं किया था। याद कीजिए भाई साहब। मनोज भाई मुझे बोलने दीजिए। तो आपने कर दिया। पासवान जी, विखंडीकरण तो भारत आपने कर दिया। एक देश पासपोर्ट दो। सुनिए ना, 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण। अरे परमाणु परीक्षण कहाँ से आ गया मनोज जी? मनोज जी क्या बात कर रहे हैं? देश की बात नहीं, यहाँ परमाणु परीक्षण का बात कहाँ से आ गया? यहाँ हम सीधा सवाल कर रहे हैं आपको, क्षेत्रीय समस्या को। मनोज जी क्यों मूर्ख बना रहे हैं आप जनता को? आप सीधा क्यों नहीं बात करते? आप सीधा बात कीजिए, आप ये बताइए पहले, क्षेत्रीय समस्या के लिए कितने गंभीर है आप? न कफन छोड़े, न देश में लड़ने वाली हथियार, दुश्मनों को जवाब देने वाले हथियार को नहीं छोड़े। कांग्रेस ने कफन तक को खा गए कांग्रेसियों ने। हिंदुस्तान को अब क्या बचा है? अमेरिका और चाइना के सामने मिलाकर चलिए इसमें कोई शक नहीं है। साजिद जी ये बताइए, क्या क्षेत्रीय समस्या के लिए राष्ट्रीय दल गंभीर है? आपकी कांग्रेस साजिद जी को बोलने दीजिए। मनोज जी बहुत बोलिए, साजिद जी को बोलिए। हाँ साजिद जी बोलिए, सभी सुन लीजिए एक बार, उसके बाद समय मेरा लगभग हो चुका है। बोलिए कांग्रेस, साजिद जी बोलिए। कांग्रेस ने इस देश को जो चीज दिया वो कोई, तो फिर क्षेत्रीय दल देश को खंडी कर दिया, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश। गौरी जी बात सुन लीजिए पहले गौरी जी आप बात सुन लीजिए। किया है बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, श्रीलंका को अलग गौरी कर जी दिया। बात सुनिए ना, गौरी जी आप तो बात सुनिए, आप सुनिए ना गौरी जी, आप बात सुनिए। पाकिस्तान जो अलग हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात हाँ, नहीं कीजिए। भारत में 2 पासपोर्ट आपने जारी किया। आज जो भी हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो भी हम दोनों का भाईचारा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, कांग्रेसियों ने उसमें जड़ घोला। कांग्रेसियों ने जड़ घोला, हमेशा लड़ाई का एक व्यवस्था बनाया। श्रीमती इंदिरा, मनोज जी, अरे गौरी जी, बोलिए गौरी भाई, अरे पहले साजिद जी को बोलने दीजिए। आप पहले साजिद, मनोज जी, गौरी जी या साजिद जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपका मौका आएगा। साजिद जी बोलिए, साजिद जी बोलिए, बोलते रहेंगे। बोलिए आप लोग, साजिद जी बोलिए, साजिद जी बोलिए आप। मनोज जी 15,000 टन चीनी मंगा रहे हैं। इतिहास पढ़िए। चुनाव इलेक्शन, श्रीमती चुनाव लड़ने के लिए जहाज शक्तिशाली महिला मंगाया थी जो पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान लेकर बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान लेकर पाकिस्तान बना। अरे मनोज जी मनोज जी आप अनर्गल बात बोल रहे हैं। कहाँ पाकिस्तान? हमारा सवाल पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना, अरे सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी। आप सुनिए, आप सुन लीजिए। साजिद जी पहले क्या करें, साजिद जी को जवाब दीजिए। पाकिस्तान के यहाँ जाते हैं उनकी। मनोज भाई हमको भी बोलने दीजिए। और कहते हैं अच्छा चलिए, ये कांग्रेसी का नीति रहा है बांटना, ये सब चिंता नहीं करना है। साजिद जी को बोलने दीजिए, साजिद जी कांग्रेस से हैं। पहले साजिद जी को जवाब देने दीजिए, क्यों क्षेत्रीय दल की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है राष्ट्रीय दल। साजिद जी को पहले सुन लीजिए, उसके बाद कोई बोलिएगा। साजिद जी बोलिए।
क्षेत्रीय दल, हर आदमी देश में नेता ही बनना चाह रहा है तो क्या होगा? हर आदमी नेता बनना चाह रहा है तो क्षेत्रीय दल तो होगा ही। जब आप किसी की समस्या को नहीं लीजिएगा गंभीरता से तो क्षेत्रीय दल पैदा होगा। ये हमेशा होता रहा। आज 1800 पार्टी जो है रजिस्टर्ड है, 1800 पार्टी रजिस्टर्ड है, वो क्षेत्रीय दल मतलब ऐसे ही बनता जा रहा है। आज हम भी पार्टी बना सकते हैं, आप भी अलग पार्टी बना सकते हैं। हमको बोलने दीजिए। तो पार्टी बनने से थोड़ी होगा। देश की समस्या को एक बड़े प्लेटफार्म पर उठाना पड़ेगा। इकबाल जी बताइए, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, इकबाल जी क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी क्यों पनपती है राष्ट्रीय दल के? सबसे पहले तो कोई आदमी अगर बोल रहा है तो सुन लीजिए। मनोज जी को मैं सुन रहा हूँ, आरजेडी के जो है हाँ वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन बीच में बोल देते हैं। ये बड़ा अशोभनीय है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मनोज भाई के सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आपको बोलने आता है, इसलिए कम से कम धैर्य के साथ सुनिए। सुन लीजिए, आपने बोला है कि मैंने सुना है, इसलिए मेरी बात को आप सुनिए। इकबाल जी को सुनिए पहले। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जो हमारे कांग्रेस के साजिद भाई है वो बता रहे थे कि क्षेत्रीय दल तब पनपता है जब जो है सो राष्ट्रीय दल के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, जनता का शोषण किया। तो ये भी तो राष्ट्रीय दल है। हाँ नहीं राष्ट्रीय सुनिए ना। और दूसरी बात की, अरे सुन लीजिए ना, अरे बहुत बोलते हैं, सुनिए ना। कांग्रेस कभी शोषण नहीं किया है, कांग्रेस कभी शोषण नहीं किया। आप लोग के जैसे अच्छा ठीक है, सुन लीजिए साजिद भाई, शोषण सुन लीजिए। क्षेत्रीय दल मेरा ये कहना था कि कहाँ आप पाकिस्तान जा रहे हैं, कहाँ आप इंदिरा गांधी में जा रहे हैं और कहाँ हिस्ट्री में आप जा रहे हैं। आप बिहार की बात कीजिए ना। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या उपलब्धता है आपकी पार्टी का और आपका। आप इसकी बात कीजिए। आप आने वाले चुनाव में जनता को क्या बताएंगे, किस लिहाज से, किस मुंह से आप जाएंगे वोट मांगने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार के लिए, सुन लीजिए गौरी पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार की जनता के लिए, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहारियों का नाम गर्व से ऊंचा हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है, उन्होंने बिहारियों का सर्व से नीचा कर दिया। अगर बिहार की जनता कहीं जाती है, पहले जाती थी तो बोलते थे कि लालू जी के यहाँ गए हैं, डर लगता था कि भाई ये लालू प्रसाद जी का नाम लेंगे तो कहीं हमको ये, इसलिए डर से वो बिहारी तक नहीं बताता था। लेकिन आज के समय में लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि हम बिहार के हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, सुनिए पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार की जनता के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, लालू प्रसाद जी अपने एक भी कार्य की उपलब्धता को गिना दे। आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आप मुस्लिम और यादव की बात, आप बताइए राष्ट्रीय जनता दल ने मुस्लिम को क्या किया? 15 साल तक उन्होंने शासन करने का काम किया और जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस वक्त मात्र माइनॉरिटी विभाग का 50 लाख रुपया था। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपया देने का काम किया है, ये सिर्फ माइनॉरिटी विभाग को। आप हमको मत सिखाइए। आज के डेट में जो पेपर में निकला हुआ है 4257 टीचरों की बहाली की जा रही है। आप हमको अनुशासन और आप हमको ये मत सिखाइए। विकास पुत्र है नीतीश कुमार। अरे भैया लालू यादव जी क्या कितना को नौकरी दिलवाए और जिनको भी नौकरी दिलवाए जमीन लिखवा लिए, सरकारी रेलवे में नौकरी दिलवाए उनको जमीन लिखवा लिए। अपने तो चलो बता दें, हमारे साथ और चर्चा में शामिल थे गौरी पासवान जी भारतीय जनता पार्टी से, मनोज भारती राष्ट्रीय जनता दल से, मोहम्मद साजिद हुसैन कांग्रेस से और मोहम्मद इकबाल अंसारी जनता दल यूनाइटेड से। ये 4 पार्टिसिपेंट हमारे साथ थे और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। गुजरात मॉडल क्या बनेगा, देश का मॉडल, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और विनाश के साथ मत जाइए, करप्शन के साथ मत जाइए, भ्रष्टाचारियों के साथ मत जाइए। विकास, भारत बढ़ रहा है तो हम बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है तो देशवासी बढ़ रहा है। कम से कम स्वीकार कीजिए भाई साहब। विकास करके विकास कहा जाएगा, विकास मत कीजिए। आप 300 आपके बिहार में सुनिए मनोज जी,
अरे भाई सब चीज से बाहर निकालिए, जाति पाति भेदभाव, से काम नहीं चलेगा, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब से बाहर निकालिए। बोलने का देश हित में सोचिए, राज्य हित में सोचिए, बिहार हित में सोचिए, शहर हित में तो सोचिए। चलिए हम बता दें हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। गौरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भारती जी आपका भी बहुत बहुत। अगले डिबेट में फिर हम मौका देंगे आप लोग को। आप लोग बहुत अच्छी मुद्दे पर चर्चा की और हम बता दें हम 4 मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। गुजरात मॉडल क्या बनेगा, देश के मॉडल, इस पर हम सभी को अब धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा समय हो चुका है। गौरी पासवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी से। मनोज भारती आरजेडी से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद साजिद हुसैन कांग्रेस से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इकबाल अंसारी आपका धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल करने के लिए। अगले दिन हम आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल हाँ। को जी, आपने मिथिला मंच के माध्यम से धन्यवाद मनोज जी आपको भी। सहृदय मैं मनोज जी आप जरूर पानी पी लीजिएगा। मनोज जी आप जरूर पानी पी लीजिएगा। आप पानी पिलाने का प्रयास करते हैं अपने दूसरे डिबेट पार्टनर को। जी मनोज जी पानी पी लीजिए आप, आपने बहुत को पानी पिलाया अभी। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फिर अगले दिन हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, धन्यवाद आप लोग का, धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ चर्चा में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, क्या गुजरात में चुनाव जीतने के बाद गुजरात का मॉडल देश का मॉडल बनेगा या फिर क्या जातिगत समीकरण पर जो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, क्या जातिगत समीकरण को भेदभाव के रूप में पूरे देश में फैलाने का प्रयास करेगी। आखिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने अपने अपने मुद्दे पर है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास ही मुद्दा होगा, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि विकास पागल हो गया है। तो दोनों के मुद्दे को लेकर के जनता 2019 की तरफ देख रही है, जहां चुनाव होने हैं और दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर अगली बड़ी बहस। धन्यवाद।